स्टूडेंट्स, एनालिसिस के इस लेक्चर नंबर 11 में हम कुछ और थ्योरम देखते हैं। प्रथम माध्यमान प्रमेय, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, तथा स्मॉल एम जो है वो इस एफ का लोअर बाउंड निम्न परिबंध है और कैपिटल एम जो है उस ए बी में एफ का जो है अपर बाउंड है, मतलब स्मॉल एम व एम एफ के बाउंड है, एफ के परिबंध है, तब स्मॉल एम तथा कैपिटल एम के बीच एक अन्य संख्या स्मॉल म्यू इस प्रकार एग्जिस्ट होगा कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू बी माइनस ए। यही जो है वो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है तथा इस ए से बी इंटरवल का हम एक पार्टीशन लेते हैं कैपिटल पी इक्वल टू x0 x1 अप टू xn। ए बी का एक विभाजन है। इसको डायग्राम में इसी तरह से हम बना लेते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला हम लिख लेंगे, डेल एक्स आर होता है एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। कैपिटल एम आर इट इज द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एम आर इट इज इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। यूपीएफ अपर रिमान सम का फॉर्मूला होता है समेशन आर इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। इसी तरह लोअर रिमान सम एलपीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। अपर रिमान इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। उसी तरह लोअर रिमान इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। मान लेते हैं स्मॉल एम व कैपिटल एम जो है वो एफ के निम्न व उच्च परिबंध है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। सिंस चूंकि हम क्या जानते हैं कि जो लोअर बाउंड होगा स्मॉल एम वो सब लेस इक्वल होगा अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, फिर लेस इक्वल होगा लिस्ट अपर बाउंड से, और फिर ये लेस इक्वल होगा कैपिटल एम यानी कि अपर बाउंड से। तो लोअर बाउंड, उसके बाद फिर ये इन्फीमम, फिर सुप्रीमम, फिर ये अपर बाउंड। देयरफॉर अब इसमें डेल एक्स आर से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद समेशन आर इक्वल टू 1 टू n हमने यहाँ पर सभी में अप्लाई किया। स्मॉल एम यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू क्या है, एलपीएफ है इस फॉर्मूले से, और इसकी वैल्यू है यूपीएफ। अब इसमें कैपिटल एम हमने बाहर ले लिया। समेशन को ओपन करेंगे और पहले उससे पहले डेल एक्स आर की वैल्यू रखते हैं एक्स आर माइनस वन। यहाँ भी लास्ट टर्म में डेल एक्स आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स आर माइनस वन। जब समेशन को ओपन करेंगे तो इसमें सभी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, केवल दो ही टर्म्स बचेंगे और उसे हम इस तरह से लिख लेंगे एक्स एन माइनस एक्स जीरो, दैट मीन्स बी माइनस ए। अब ये एम बी माइनस ए लेस इक्वल है एलपीएफ की सभी वैल्यू से, मतलब इसकी सुप्रीमम से भी क्या होगी, लेस इक्वल होगी, और ये लेस इक्वल है यूपीएफ से, मतलब यूपीएफ के सभी वैल्यू से लेस इक्वल है ये, तो इसके इन्फीमम वैल्यू से भी क्या होगी, लेस इक्वल होगी। तो इस तरह हमने ऐसा अरेंज कर दिया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लोअर रिमान इंटीग्रल ए टू बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपर रिमान इंटीग्रल ए टू बी। अब चूंकि हमने क्या माना है कि फंक्शन जो आर इंटीग्रेबल है, आर इंटीग्रेबल के डेफिनेशन से लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल दोनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों के जगह हमने इक्वल करके लिखा है ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल्स टू कैपिटल एम बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम मान लेते हैं कि स्मॉल एम व कैपिटल एम के मध्य एक ऐसा नंबर स्मॉल म्यू एग्जिस्ट करता है इस प्रकार कि स्मॉल एम लेस इक्वल म्यू और लेस इक्वल कैपिटल एम। कहने का मतलब है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच हमने एक संख्या म्यू लिया हुआ है। अब यहाँ तीनों में b माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं और कंपेयर करते हैं, ये स्मॉल एम बी माइनस ए, इधर कैपिटल एम बी माइनस ए, और ये वैल्यू फिर किसके इक्वल हो जाएगी, इस म्यू बी माइनस ए के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्लियरली कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू म्यू बी माइनस ए। यही हमको प्रूफ करना था। यही प्रथम माध्यमान प्रमेय है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। मान लेते हैं एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है और कैपिटल एफ जो है वो इस ए बी इंटरवल पर एक अवकलनीय, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इस प्रकार है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल एफ एक्स है। दैट मीन्स एफ को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू इस स्मॉल एफ एक्स से इक्वल आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तब ये जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा इसकी वैल्यू होगी कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ है। यह समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है। अब उस इंटरवल ए बी को हम पार्टीशन करते हैं कैपिटल पी से। ए बी का एक विभाजन है जिसको इस तरह डायग्राम से हमने दर्शा दिया है। अब यहाँ फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट डेल एक्स आर की वैल्यू एक्स आर माइनस वन
वैसे ही कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एम आर इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ऐसे ही हम सभी फॉर्मूलेस को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब माना क्योंकि क्या कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज द इंटरवल ए बी। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस चूंकि f जो है वो r इंटीग्रेबल है, तो r इंटीग्रेबल की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इसकी वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन से। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर f बिलोंग करता है r इंटीग्रेबल में तो हम जानते हैं कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से। यहाँ पर हमने सुप्रीमम अप्लाई कर दिया, यहाँ भी सुप्रीमम अप्लाई कर दिया, ये लेस देन एप्सिलॉन। सुप्रीमम हमने कॉमन लिया, यूपीएफ की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से सुप्रीमम एलपीएफ को हम लिख लेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला। अब यहाँ से सुप्रीमम हम हटाते हैं और कैपिटल एम आर इसके जगह पर हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और ये इस तरह से, मतलब इसको हम इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन होगी एप्सिलॉन से। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर एफ आर इंटीग्रेबल में बिलोंग करता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड समेशन एफ एक्स डेल एक्स आर माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है लेस देन एप्सिलॉन से। इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ डैश, तो यहाँ पर रख देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से, और इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। अब प्रथम माध्यमान प्रमेय क्या कहता है कि फंक्शन अगर r इंटीग्रेबल है तो उस a से b में एक ऐसा नंबर होगा, मान लेते हैं स्मॉल c, कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर कैपिटल एफ डैश एक्स यहाँ पर, चूंकि f के लिए हमने फॉर्मूला है तो हम f डैश के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल f ऑफ xr माइनस एक्सआर माइनस 1 अपॉन एक्सआर माइनस एक्सआर माइनस 1, जहाँ x बिलोंग कर रहा है एक्सआर माइनस 1 से xr। इन दो पॉइंट के लिए मतलब b के जगह पर हमने xr रखा और a के जगह पर एक्सआर माइनस 1, और इस f के जगह कैपिटल f। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल एक्सआर, इसको इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे। समेशन अप्लाई करने पर इस जब समेशन को हम ओपन करेंगे तो केवल दो ही वैल्यू बचेंगी, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, और एक्स एन की वैल्यू b और एक्स जीरो की वैल्यू a। इसकी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू थी लेस देन एप्सिलॉन। अब अभी इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, एफ बी माइनस एफ ए, समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 से इसको रख दिया। अब एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो लेने पर, एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो जब लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0, ये इधर, और ए टू बी कैपिटल एफ डैश ये किसके इक्वल है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। यही समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय है, दिस प्रूव्ड। अब एक डेफिनेशन देखते हैं, सीमा के रूप में समाकल, द इंटीग्रल एज अ लिमिट। यदि कोई फंक्शन f जो है वो इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलनीय है, रीमान इंटीग्रेबल है, अर्थात f जो है बिलोंग्स टू कैपिटल आर ए बी, तो तब ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में, जहां ये जो h है इट इज b माइनस ए अपॉन n। सेकंड प्रॉपर्टी है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू ये इक्वल होगी इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स के, जहां h जो है वो b अपॉन a होल थिंग टू द पावर 1 बाई n है। क्वेश्चन देखते हैं, समाकल को योगफल की सीमा के रूप में लेकर इस इंटीग्रल का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं, ये जो इंटीग्रल है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल I, और ये जो sin x जो फंक्शन है उसे हमने माना f ऑफ x इक्वल टू sin x। यहाँ पर a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है अल्फा इंटीग्रल से। अब h इक्वल टू फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन, दैट मीन्स अल्फा अपॉन एन, ये आ गया। अब सूत्र क्या कहता है कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन h एफ ऑफ a प्लस आर एच। चूंकि एफ एक्स क्या है, हमने साइन एक्स माना है, तो इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है, इसलिए अभी इसकी वैल्यू हो गई इसके इक्वल। h के जगह रखा अल्फा बाई n, a के जगह रखा 0 और h के जगह यहाँ पर अल्फा बाई n, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x, तो f ऑफ r अल्फा बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन r अल्फा बाई n। अब यहाँ से अल्फा बाई n कॉमन ले लेंगे, अब इसको समेशन ओपन करेंगे तो इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन n अल्फा का फॉर्मूला हो जाता है साइन n बाई 2 अल्फा साइन n प्लस 1 बाई 2 अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। तो उसी में फॉर्मूला पुट करने पर हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 से ऐसा हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फा बाई 2n, ये एज इट इज हमने रख दिया। अब यहाँ पर n हम यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2n अपॉन अल्फा बाई 2n,
ये अल्फा बाई 2n यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0/0। दैट मीन्स वो फार्मूला लग जाएगा साइन थीटा बाई थीटा, जहाँ थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमको मिल गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। दिस इज आंसर। एक और फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx। ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 by n f of r by n। यही जो है इंटीग्रल को लिमिट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इंटीग्रल एज अ लिमिट, लिमिट 10 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, इसको हमने ऐसा लिखा ये वाले वैल्यू को, अब इसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन n प्लस r। 1 by n अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं ये हो जाएगा 1 प्लस r by n। अब यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर फार्मूला हम देखेंगे समेशन r इक्वल टू 1 to n 1 by n, ये वैल्यू किसके इक्वल है f ऑफ r by n। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि f ऑफ r by n जो है 1 अपॉन 1 प्लस r by n के इक्वल है। तो फार्मूला क्या लग जाएगा, ये जो फार्मूला हम जब इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला होगा 0 to 1 f of x dx, 0 to 1 f of x dx। चूंकि f of r by n की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस r by n, तो यहाँ पर अगर हम x रखें तो ये r by n की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो f of x की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x dx। इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो log 1 प्लस x होगा, लिमिट लग जाएगी 0 to 1, log अपर लिमिट log 2 माइनस log 1, log 1 इट इज 0, सो वी गेट log 2, तो इसकी वैल्यू आ गई log 2। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट लिमिट ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू। सॉल्यूशन, इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। यहां से पहले हम 1 by n कॉमन लिए, ये ऐसा आ गया। अब यहां से इसको समेशन फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 by n 2 by n n by n, सो 1 प्लस r by n वेर r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। फिर से इसमें फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 fx dx। तो यहाँ पर ये जो है f ऑफ r by n की वैल्यू है, तो f ऑफ r by n की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस r by n। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस x। तो इसके जगह f ऑफ x के जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगा 0 to 1। जब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए निम्न गुणनफल की सीमा हमें फाइंड करनी है। जो भी वैल्यू जो हमें दिया हुआ उसे हम मान लेते हैं कैपिटल P। अब यहां से लॉग हम अप्लाई करते हैं तो ये जो 1 by n जो है सामने आ जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। इसे हम समेशन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, और फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई लग जाएगा। तो इंटीग्रल 0 to 1 ये हो जाएगा log 1 प्लस x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स माइनस ये 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 0 to 1। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, log x का फॉर्मूला होता है log x इंटू एक्स माइनस एक्स। इंटीग्रल बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करने पर ये आता है। तो यहाँ log x के जगह पर ये है, तो x के जगह पर हमने यहाँ रखा है 1 प्लस एक्स। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। 2 log 2 को वी कैन राइट log 2 स्क्वायर, दैट मीन्स log 4, और 1 को वी कैन राइट log e, तो ये जाएगा log 4/e। तो p इक्वल टू 4/e, p की वैल्यू क्या है, हमारा ये जो क्वेश्चन है, और 4/e जो है ये प्रूफ हो गया। एक होमवर्क है, क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि इसकी जो लिमिट है वो है e⁻π² by 12। तो आज के लेक्चर में इतना ही।